जय श्री राम स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर आपके पास 12 हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाती है, तो आप ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और आपके जिसके अंदर से या 3 या 2 मार्क्स या इसके अंदर न्यूमेरिकल है वो आपका कंफर्म है, इसके अंदर आने वाला है, तो ये कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हमें पूछा गया है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है जो कि अंदर से क्या है, होलो है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो गया जो अंदर से होलो है, ठीक है, और इसके बाउंड्री के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है। तो मैंने करना क्या है, इसके अंदर मेरे पास 3 केसेस बनने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। एक तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट, तो एक तो पॉइंट मेरे पास क्या है, आउटसाइड वाला है, ठीक है, एक ऑन, ठीक है, ऑन द स्फीयर वाला है, और एक क्या है, इनसाइड वाला है, इनसाइड द स्फीयर। तो मेरे पास ये 3 केस बनने वाले हैं। इन तीनों केसेस के अंदर मैंने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जो कि अंदर से होलो है। तो चलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम पहले लिख लेना है, कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इतना आपने लिख लेना है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसके अंदर ए पॉइंट है आपके पास क्या है, फील्ड आउटसाइड द शेल। आपने क्या है, आउटसाइड, मान लो मेरे पास कोई आउटसाइड पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास पी पॉइंट है, तो एट पी मैंने पी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास, इसके अंदर आप क्या करें, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लें जो डीएस एरिया है। इस डीएस एरिया के अंदर से मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के अंदर से पास हो रही है, यहाँ से चार्ज है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्लक्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास गॉस थ्योरम होती है। अभी इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, अब जो डीएस है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एन कैप डीएस, क्या है, एन कैप डीएस, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब ये क्यू क्या है, जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अभी ध्यान से कि मान लो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है, और सेम जहां पे यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट होगा उस एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। या मान लो यहाँ पे जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ऐसे आउटवर्ड, एन कैप क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, इधर भी एन कैप की आउटवर्ड डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर जो एंगल है वो 0 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई एन कॉस 0, ठीक है, इंटू डीएस हो गया, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है, तो एन की वैल्यू तो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, तो ई और cos 0 1 होता है, ई डीएस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज फिक्स है, चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी बाहर इंटीग्रेशन की, एस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए, कोई भी स्फीयर है, अगर उसका रेडियस कौन सा, ये स्मॉल आर वाला लेना है क्योंकि मैंने ये पी वाला बाहर वाला पॉइंट कंसीडर किया है। तो कोई भी स्फीयर है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है अगर रेडियस आर है तो, और क्या डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या हो गया, सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, और एस सरफेस के लिए। तो यहां से अगर मैं ई की वैल्यू लिखता हूं तो क्या आएगी, ई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। मान लो ये स्फीयर है तो इसके जस्ट आउटसाइड कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ से आपको दिख रहा है E इज 1 बाय आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बोल रहा है जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे स्फीयर से,
जैसे जैसे पी पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मान लो मैंने पी यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, जैसे जैसे पी पॉइंट दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ये आ गया मेरे पास कौन सा, पी पॉइंट आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने लिखना हो सेकंड बी है एट सरफेस ऑफ स्फीयर, तो सरफेस ऑफ स्फीयर पे आप ध्यान से, मान लो ये पी पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पी पॉइंट, अब पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मेरे पास जो रेडियस है, रेडियस क्या बना, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ आपने करना है कि रेडियस जो यहाँ पे स्मॉल आर था पहले वो कैपिटल आर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे सिंपली आपने देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन द सरफेस, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। जस्ट आपने क्या है, जो स्मॉल आर था उसको रिप्लेस कर देना है कैपिटल आर से। अभी आपको एक चीज बताता हूं, अगर मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक सरफेस है, तो एक सरफेस के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। अब मान लो मेरे पास क्यू चार्ज है, क्योंकि क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से मेरे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस मेरे पास कौन सा है, ये वाला स्मॉल वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बस कैपिटल आर आपने पुट कर देना है। तो ये जो क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑन द स्फीयर, एक तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अभी, ठीक है, ये सिंपल सा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने याद रखना है किसके लिए, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दी। अब एक बात और, थर्ड पॉइंट रह गया हमारे पास, थर्ड पॉइंट कौन सा है, इनसाइड। अब इनसाइड ध्यान से देखिए, जो इनसाइड स्फीयर है ना, वो अंदर से होलो है। अब होलो का मतलब है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपने सभी ने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो चार्ज की वजह से होती है। अगर चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। यहां से देखिए मैं बोल देता हूं, अगर इसके अंदर क्यू की वैल्यू जीरो है, अगर क्यू की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है, ई डॉट डी एस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो ई डॉट डी एस की वैल्यू जीरो आ जाएगी। दैट मीन्स एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना। तो आपके पास क्या हो गया, अगर एक स्फीयर के इनसाइड होलो स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आने वाली, ठीक है। तो ये इसके तीन केस हो गए। अभी इसका एक ग्राफ भी बनता है सिंपल सा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मैं ये इधर वाला रफ कर देता हूँ, उधर वाला आप नोट कर लीजिएगा। इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, जैसे अब देखिए हमारे पास एक चीज आपने नोट की होगी, ये तो ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऑन द सरफेस। ये क्या है, आउटसाइड सरफेस, ये क्या है, इनसाइड। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होने वाली है, देखिए ये आर डिस्टेंस है ना, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है किससे, इससे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है ये क्या है, मैक्सिमम है। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास इधर डिस्टेंस आर चल रहा है, ठीक है, इधर डिस्टेंस चल रहा है, और इधर आपकी चार्ज चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। तो देखिए इसका ग्राफ, जब तक हमारे पास जो ये स्मॉल आर डैश वाला रेडियस है ये कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब इन साइड यहां तक, ठीक है,
जब तक हमारे पास जो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, इनसाइड वाली, तो ये तो इनसाइड होगी। जैसा ही आर पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये क्या है, इज इक्वल टू मैक्सिमम एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज हो रही है, और ये क्या है, इनवर्सली है 1/r² के, जो भी हमने ये वाला फॉर्मूला किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका ग्राफ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही हम स्फीयर के अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, अगर उस स्फीयर से हम बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे हम स्फीयर से दूर जाएंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये थी एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम की, जहां पे आपको एक स्फेरिकल शेल दिया गया, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। बात करते हैं अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो अभी बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, मतलब जो थर्ड एप्लीकेशन, सॉरी, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे पहले वाली एप्लीकेशन में क्या था, सेकंड में होलो स्फीयर था, अब की बार मेरे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर जो अंदर से तो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। जिस सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, हम बात करें जैसे आउटसाइड है, आउटसाइड तो हमने कर ही लिया था केस। जैसे मान लो सरफेस पर भी प्रेजेंट हुआ ना चार्ज, तो आउटसाइड वाला केस तो कर लिया था। हमने बात करनी है इनसाइड वाले की, जो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इनसाइड जितना भी चार्ज है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। तो चलिए उसके अंदर बात करते हैं हम। तो आपने लिखना क्या है, सपोज एज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद सेंटर ओ। ठीक है, मान लो सेंटर ओ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो हमें इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये आपने लिखना है। अब सपोज कीजिए जो ये पूरा सॉलिड स्फीयर था, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया है। मान लो मेरे पास कोई ऐसा डेस एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया है। तो उस स्फीयर के अंदर आपको पता है चार्ज तो होगा ही, तो उस चार्ज की वजह से मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय द यूजिंग गॉस थ्योरम। तो मैं कैसे करता हूं, इफ लेट कंसीडर अ स्फीयर एस which enclosed चार्ज क्यू डैश। मान लो स्फीयर ऐसा जो कि चार्ज इनक्लोज कर रहा है, क्यू डैश वो चार्ज इनक्लोज कर रहा है आपके पास। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, then according to Gauss theorem, the closed integral of s e dot ds is equals to q dash divided by। अब यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिए, जो सॉलिड स्फीयर है कोई वैक्यूम वाली बात नहीं है, कोई होलो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर मटेरियल, जो मटेरियल प्रेजेंट है, जिस मटेरियल का जो स्फीयर बना हुआ है उस मटेरियल की परमिटिविटी है। ये तो आपको पता लग गया। तो ये जो परमिटिविटी है ये एक मटेरियल की है, ना कि वैक्यूम की है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो अगर इसके अंदर मैं क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ ई डॉट एन कैप डी एस, इसका इंटीग्रेशन क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में बीच में एंगल देखिए, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सेम ही क्या एरिया की डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर ही एरिया की डायरेक्शन है और इधर ही क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब दोनों में एंगल क्या है, जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ई बाहर, ठीक है, डीएस प्रॉपर लिख देता हूँ, ई एन कैप इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कोस जीरो डीएस, इसका इंटीग्रेशन क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो ये ई बाहर आ जाएगा और इन दोनों का आंसर 1 आता है, डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन।
तो इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो सरफेस की इंटीग्रेशन अगर एस जैसा सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, हम स्मॉल आर लेके चले हैं, तो सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहां पर, इन साइड। क्या मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया था इन साइड वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अभी इसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो मैं निकालता हूं क्यू डैश की वैल्यू। तो क्यू डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने कंसीडर किया था हम इसमें लिख सकते हैं, तो क्यू डैश की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू आपके पास होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये आपने ये किया होगा, मैंने आपको कराया था फर्स्ट चैप्टर में। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मान लो कोई स्फीयर एस है, टोटल स्फीयर है, जो मान लो बड़ा सारा स्फीयर है, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है और उसकी वॉल्यूम वी है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो आपके पास होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं अगर मैंने चार्ज निकालना है क्यू डैश, तो वो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, अब रेडियस हम कौन सा लेके चले हैं, स्मॉल आर। तो इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर की कितनी वॉल्यूम हो गई, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो सभी को फॉर्मूला पता है स्फीयर का, इनटू आपके पास क्या आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, हम रो से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, क्यू डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो क्यू डैश की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। दोबारा समझा देता हूँ कि मान लो स्फीयर अंदर वाला है, अब ये अंदर वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्यू डैश चार्ज आ रहा है। अब अंदर वाले स्फीयर की मान लो वॉल्यूम क्या है, मेरे पास 4/3 पाई आर, आर कौन सा जो स्फीयर का रेडियस है वो मैंने लिया, और इनटू क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कर दीजिए। तो आपके पास इधर वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। और बचा क्या, ये बच गया आपके पास 3 r रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, 3 r रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, नहीं ये 3 तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 3 तो डिवाइड में आएगा, तो आर रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्या है, आर रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। तो ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। इसके अंदर मान लो एक स्फीयर है जो कि इनसाइड प्रेजेंट है, एक सॉलिड स्फीयर के। अभी अगर मान लो ये तो इनसाइड वाला आया है, अगर इसके अंदर मैं बात कर दूं जो मेरे पास ये रेडियस है, ये यहाँ पे सरफेस पे हो, तो अगर इफ हमारे पास जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल आ जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होने वाली है, ठीक है। और इस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। इसका आंसर मैं बताऊं कैसे बताना है मैक्सिमम। अब देखिए ये जो ये वाला फॉर्मूला है, इससे क्या निकल के आ रहा है, रो भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, और कोई भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी भी कांस्टेंट होती है। तो आर इज डायरेक्टली विद स्मॉल आर, जो सॉरी ई इज डायरेक्टली विद स्मॉल आर। अब जैसे जैसे आप ओ सेंटर से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर की इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप सेंटर ओ से दूर जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी विद रेडियस। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैं पहले सेंटर पे प्रेजेंट था, सेंटर पे क्या है, रेडियस की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब बोलता हूं एट आर इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे मैं आर की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है, सेंटर पर 0 है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है सबसे। तो यहाँ पे 0 है, जैसे मैंने रेडियस बताया, मेरे पास कोई रेडियस आ गया। अब रेडियस आने के बाद क्या हो गया, मान लो यहाँ पे मैं चला गया, इसकी वजह से मेरे पास एक चार्ज आ गया, सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉइंट, मतलब एक छोटे से पॉइंट के अंदर। फिर मैंने थोड़ा रेडियस बताया, मेरे पास चार्ज आया, स्मॉल चार्ज आया, फिर मैंने और रेडियस बताया, मेरे पास और ज्यादा चार्ज हो गया। जैसे जैसे हम रेडियस बताएंगे, तो जो
चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर है वो बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज होने वाली है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज की वजह से होती है। अगर चार्ज बढ़ेगा स्फीयर के अंदर तो रेडियंस भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये डायरेक्टरी वाला साइन हो गया। अब जैसे ही आप आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड वाला सेम ही केस है जो हमने पिछली पिछली एप्लीकेशन में किया था। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनने वाला है आपके पास। इधर आपके पास डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पे क्या है स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है, और इधर क्या है इज डायरेक्टली विद स्मॉल आर, और फिर ये डिक्रीज हो जाएगा तो ई इज इनवर्सली 1/r स्क्वायर। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये थी 2 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।